हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है उन अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो जिनका सीजीपीएससी का पेपर अच्छा नहीं है। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीजीपीएससी के बहुत ही महत्वपूर्ण नंबरों के नंबर कि भाई आखिर कौन अपने आप को जो है ये माने कि भाई मेरा पेपर अच्छा नहीं गया और कौन ये माने कि मेरा पेपर अच्छा गया। सबसे पहले ये बात है कि आप लोगों को स्वयं से अनुभूति हो रही होगी, क्योंकि आप जिस भी संस्था से पढ़े होंगे, जहां भी होंगे, वहां पे कहीं ना कहीं आपका एक सर्कल होगा और आप लोग अपने मित्रों से बातचीत करके ये एनालिसिस स्वयं भी कर सकते हैं कि आखिर कितने नंबर तक जो है आने पर आगे मेंस की तैयारी करें। क्योंकि देखिए, 1.58 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें लगभग लगभग 60% उपस्थिति थी। तो लगभग 80,000 90,000 लोगों ने अगर एग्जाम दिलाया है, तो लगभग आप माने के चलिए उसमें मात्र 3,500 से 4,000 लोग जो है उसमें क्या होंगे, मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे। और बाकियों का क्या होगा? तो बाकियों के लिए ये जो बचे पद है, जहां पे व्यापम और पीएससी भी अब आने वाले समय में जो भर्तियां निकालेंगे आचार संहिता के बाद, जैसा कि आप लोगों ने एडीओ का तो नोटिफिकेशन देख ही लिया है, बाकी जो पद है उनके भी आएंगे ही। इसके अतिरिक्त सीजीपीएससी से जो एडीआई का पद है वो भी आएगा ही आएगा। तो निश्चित तौर पर इन सभी पदों की भर्तियों के लिए आप लोग रेडी रहिएगा और हताश बिल्कुल मत होइए। कल कट ऑफ के संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थी का मैसेज आया था कि सर जो इतना कट ऑफ कैसे जाएगा। तो देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल का पेपर टफ इसलिए था क्योंकि वन लाइनर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। चाहे वो अनुच्छेद की बात हो या धाराओं के संबंध में बात हो, तो डायरेक्ट जब क्वेश्चन पूछते तो ऑटोमेटिक वो हार्ड हो जाते हैं। और इसी वजह से हमने आप लोगों को कहा था कि भाई ये जो चीजें हैं वो डिसाइड तब होती है जब बहुत सारे अभ्यर्थी, कल हमने एक पोल जनरेट किया था, उसमें बताया कि लगभग 2500 के आसपास अभ्यर्थीगण 75 प्रश्न से अधिक सॉल्व किए। अब सॉल्व करने से तात्पर्य नहीं होता, तात्पर्य यह होता है कि आप लोगों का वह प्रश्न कितना सही हुआ है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो लगभग लगभग जो एनालिसिस के आधार पर अगर हम बात करें तो 57 प्रश्न एकदम बेसिक प्रश्न थे सीजीपीएससी में। लगभग जो सीजीपीएससी के अच्छे से तैयारी किया होगा, जो बच्चा सिलेक्शन के पास करीब होगा, वो निश्चित तौर पर 55 से 56 क्वेश्चन आराम से बनाया होगा, क्योंकि वो एकदम बेसिक थे फर्स्ट अटेम्प्ट पे। और उसके बाद जो लगभग 23 से 24 क्वेश्चन के आसपास देखे तो वो बहुत ही मॉडरेट थे। मतलब मॉडरेट का तात्पर्य यह है कि वह कठिन भी हो सकता है, सरल भी हो सकता है। और उसके बाद कठिन क्वेश्चन टोटल 20 थे। मतलब आप लोगों के लिए अगर हम बात करें सॉल्व करने के लिए, तो 80 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने के लिए थे, जिसमें कि लगभग 22 से 23 प्रश्न मॉडरेट थे। मतलब यह है कि 57 प्रश्न हर किसी ने बनाया है जो अभ्यर्थी मेंस लिखने के लिए रेडी है। आप ये मान के चलिए, ये तो करारी एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि 57 प्रश्न हर किसी ने बनाया है जो बच्चा मेंस लिख रहा है। लेकिन अब कंपटीशन चालू होता है वो 57 प्रश्न के बाद। अब जिसका जितना बना होगा आगे, क्योंकि देखिए हर किसी ने तुक्का लगाया है और हर किसी ने ये सोच के कि भाई कंपटीशन ज्यादा है और इतने में कुछ नहीं होना है, यही सोच के लोगों आगे बढ़े हैं। और वो कई आगे बढ़े, इतने आगे बढ़े कि कई 100 में 90 बनाए हैं, कई 100 में 86 बनाए, कई 100 में 100 बनाए। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आप लोगों ने कितना ज्यादा नंबर गेन किया और कितना कम माइनस मार्किंग लाया है। तो लगभग जो एक प्रकार के जो रेशियो है, जो ज्यादा से ज्यादा एक प्रकार, पिछले बार आप देखे होंगे कि 136 नंबर के आसपास जो है सामान्य वर्ग का कट ऑफ गया था, क्योंकि पिछले बार का प्रश्न थोड़ा सा प्रश्न पत्र थोड़ा इजी था कंपेरेटिवली। लेकिन इस बार कंपटीशन भी बढ़ा है और प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा टफ भी हुआ है। तो उस नजरिए से अगर हम बात करें, और इसी पीएससी के पेपर में नायब तहसीलदार, लेखाधिकारी, वो वर्ग भी ऐसा बैठा है जो कि चाह रहा है कि उनको भी डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हो। तो निश्चित तौर पर जब इस प्रकार की परीक्षाएं होती है तो कट ऑफ, क्योंकि लिमिटेड पद है, 242 में ही सामान्य वर्ग के लगभग 70-80 पद होंगे, उसमें भी उसका 15 गुना बुलाएंगे, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सामान्य वर्ग वालों के लिए। तो सामान्य वर्ग में यह है कि पहले जितने लोग आए 15 गुना में, वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट होंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे अभ्यर्थियों के उत्साहवर्धन के लिए कट ऑफ को कम नहीं बताया जा सकता।
ताकि आप मेंस की तैयारी करिए। जो सच है वही, और जो एनालिसिस है उसके आधार पर 125 से ज्यादा और 130, मतलब अगर हमसे पूछे कि सर कितने नंबर आने पर हम सेफ माने अपने आप को, तो मेरा आंसर यही है कि अगर सामान्य वर्ग का अभ्यर्थीगण 128 से अत्यधिक नंबर ला रहा है तो उसको कुछ नहीं, चुपचाप मेंस की तैयारी करना चाहिए। बाकी फिर आप अपने अपने कैटेगरी से निकाल सकते हैं, लेकिन इतना है कि मेंस लिखने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 128 नंबर तो लाना ही है, ये कड़वी सच्चाई है। अब जिनका नहीं आया, जिनका लगभग 100 नंबर आ रहा है, 105 नंबर आ रहा है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, वो क्या करें? तो वो इन पदों के अतिरिक्त सीजीपीएससी से निकलने वाले अन्य भर्तियों की तैयारी कर सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें इन पदों में भी लगभग 750-800 पद ऐसे हैं कि जो आप कंपीट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें भी अगर हम सिलेबस और योग्यता की बात करें तो नॉर्मल ग्रेजुएशन 10वीं 12वीं पास ही मांगा गया है इन सभी में, और इसके अतिरिक्त इसके जो सिलेबस है आप सीजीपीएससी की तैयारी करते करते भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा, इसमें एडीओ में 200 पद है, आबकारी आरक्षक में 100, प्रयोगशाला परिचारक में 430 और अमीन पटवारी में 50। अब अगर हम प्रयोगशाला परिचारक की बात करें तो ये वर्ष 2023 में अक्टूबर महीने में निकला था, लेकिन 2024 भी चला गया और 2025 में इसका पेपर है। आप जानते हैं अगस्त में इसका पेपर रखा गया, 3 अगस्त को। अब देखिए यहां पे समस्या इसकी नहीं है, और अभ्यर्थियों को मेरी यह भी सलाह है कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रयोगशाला परिचारक का फॉर्म नहीं भरा है वो उच्च शिक्षा विभाग में जाके एक आवेदन जरूर लगाए कि भाई हमको भी इतने साल से अगर ये रुका हुआ है तो हमको भी आवेदन दिया जाए। अब अगर हम बात करें क्या इसकी तैयारी एक साथ हो सकती है, तो निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूंगा हमेशा आप इंडियन जीएस और सीजीजीएस को बराबर ध्यान देते हुए पढ़ते चलिएगा, क्योंकि वो हर एग्जाम में फायदा ही दिलाएगा। उसके बाद आप सुनिश्चित करिए कि आपको एडीओ की तैयारी करना है, आबकारी, प्रयोगशाला या अमीन की, क्योंकि देखिए एडीओ में सभी जानते हैं कि उनको बोनस मिलने वाला है पीजीडीआरडी वालों को। इसके अतिरिक्त आबकारी आरक्षक में हाइट से संबंधित चीजें हैं, जिनकी समस्या अगर हाइट नहीं है या जिनका सीना नहीं है उनको यहां से, क्योंकि इसमें आबकारी आरक्षक में 10 दंतों परीक्षा प्रणाली उत्तीर्ण तो लिखा है, लेकिन ये भी है कि इसमें हाइट और आपका सीना नापा जाएगा। फिजिकल कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका हाइट और सीना जो है वो आपका मापा जाएगा, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, बस उतनी ही योग्यता मांगा गया है। और सबसे बढ़िया अमीन पटवारी, लेकिन इसमें पदों की संख्या कम है। समस्या तो हर पद के साथ है, आप अपने आप को किस पद के साथ फिट करते हैं ये देखिएगा। अगर आप आबकारी और अमीन के साथ जाना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर आप सीजीपीएससी की तैयारी पर भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इसके सिलेबस में अगर हम बात करें इंडियन जीएस, हिंदी, छत्तीसगढ़ी भाषा, गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी भाषा, जो कि आपका सीजीपीएससी में भी काम आएगा। और सेम यही सिलेबस अमीन पटवारी का अगर देखें तो कंप्यूटर को छोड़ के लगभग सभी जो सब्जेक्ट है वो सीजीपीएससी में काम आएंगे। तो अगर हम बात करें अमीन पटवारी और आबकारी आरक्षक और असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री, ये तीनों की तैयारी एक साथ हो सकती है। जो सीजीपीएससी में तैयारी करना चाहते हैं, सीजीपीएससी में लगे रहना चाहते हैं, तो वो बीच बीच में जो पद आए हैं, क्योंकि आबकारी आरक्षक का पेपर जुलाई में है और ये अमीन पटवारी का जो पेपर है वो है दिसंबर में, तो इसका भी आप लोग पढ़ते हुए अपना एक टेस्ट है वो ले सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें आप तैयारी जो कर रहे हो किसमें कितना सक्सेस है उसमें। इसके अतिरिक्त एडीओ के लिए वही तैयारी करें जो पर्टिकुलर, क्योंकि ग्रामीण विकास आजीविका ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें पर्टिकुलर आपको ध्यान देना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए आप कोई भी परीक्षा में सफल जो है वो नहीं हो सकते। तो आपको एडीओ के लिए पर्टिकुलर एक विशेष टाइम देना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि एडीओ बनना तो आपको फिर इसके लिए ही तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें भी आपका इंडियन सीजीजीएस और इंडियन जीएस दोनों है, तो आपको बेनिफिट तो होगा ही, हिंदी भी है इसमें, तो इसमें तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। रही बात प्रयोगशाला परिचारक, तो इसका पेपर आप सभी जानते हैं अगस्त में है, और ये जो है इसमें भी सीजीजीएस है और आपका सामान्य विज्ञान है। सीजीजीएस का पोर्शन 40 नंबर का आ रहा है और सामान्य विज्ञान का पोर्शन 60 नंबर का है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों रहेगा। तो अब वो आपको निर्णय करना है कि क्या करना है। बस ये कहूंगा हताश नहीं होना है और एक नई ऊर्जा के साथ 1-2 दिन गैप ले लीजिएगा, लेकिन नई ऊर्जा के साथ फिर से आप अपनी कमियों को देखिए कहां पे आपकी कमी रह गई, और निश्चित तौर पर फिर से तैयारी में जुट जाइए और सफलता की एक नई सीढ़ी चढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आशा करता हूं चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।